क्वेश्चन भी क्लासिकल क्वेश्चन है जो इक्विलिब्रियम से पूछा जाता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में आप देखोगे बहुत कम चीजें हैं पूछने वाली, बहुत कम चीजें हैं पूछने वाली केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, चाहे वो रिएक्शन कोएफिशिएंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से हो, या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हो, सारी चीजें एक ही बेसिस पे चलती हैं। दूसरा पार्ट जो आता है अगर कैलकुलेशन बेसिस पे आए तो आपको पता है केपी केसी इन सब की कैलकुलेशन करवाते हैं। इस क्वेश्चन में जो बोल रखा है कि कंसीडर द रिएक्शन Fe2O3 सॉलिड प्लस 3CO गैसियस गिव्स अस 2Fe सॉलिड प्लस 3CO2 गैसियस, ये एक इक्वेशन दे रखी है जो रिवर्सिबल है। क्या ये पार्ट बिल्कुल सही है भाई? क्या ये पार्ट सही है? अरे जल्दी बोलो भाई। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, और हम जानते हैं भाई, ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बस उसी से क्वेश्चन है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे इसके केस में, अगर ये इक्वेशन बिल्कुल सही दिख रही है, अगर आपने कंफर्म कर दिया, कह रहे हो सभी लोग कंफर्म कर रहे हैं कि सर एकदम सही है, ये क्वेश्चन ही सही है, तो अगर ऐसा है, आपको पता है कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो मेरे पास, देयर विल बी नो इफेक्ट। इसके कम ज्यादा होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, वो जनरली डेल्टा एनजी पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन निकालते हो, और वो है चेंज इन गैसियस मोल्स। तो अगर सॉलिड कोई चीज दे रखी है, उसको डालो उसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया उसके बाद किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। तो Fe2O3 क्योंकि सॉलिड है बेटा, तो इसका कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। Fe2O3 क्योंकि सॉलिड है बेटा, इसका कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर मैं CO2 को बढ़ाता हूं तो CO2 कहां पे जा रहा है? प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। अगर मैं रिमूवल ऑफ CO कर दूं, CO का अमाउंट घटेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी CO के केस में भी आप देखो, अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो ये अमाउंट कम हो गया, ये अमाउंट फिर से ज्यादा हो गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए रिएक्शन फिर से बैकवर्ड आएगी। तो केवल गैसियस सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इन दोनों फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसके केस में हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। देख लो भाई, देख लो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सभी लोग कह रहे हैं सी ही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, बट अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो आप देख के पहले कंफर्म कर लेना कि हाँ यही क्वेश्चन आया है और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल बोलूं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आसान से ही दे रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, पूरा भरोसा है। सब कुछ पढ़ाया गया है भाई बैचेस में, सब कुछ पढ़ाया गया है। देखो